अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इस द ग्रेट गेम ऑफ मिडिल ईस्ट में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, और इन दोनों का नाम है रूस और चीन। रूस और चीन खामेनेई के साथ मिलकर अमेरिका को वो मजा चखाना चाहते हैं जिसे अमेरिका ताउम्र ना भूल पाए, और इसके लिए कोशिश भी की जा रही है, जबरदस्त कोशिश। एक तरफ जहां चीन और रूस ईरान के साथ मिसाइल डील कर रहे हैं, डिफेंस डील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जॉइंट नेवी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और अब ड्रैगन ने एक ऐसा चाल चल दिया है जिससे अमेरिका तिलमिला गया है। अमेरिका को बहुत दिक्कत होने वाली है। साफ शब्दों में कहें तो अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले अब 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेगा। तो आखिर चीन ने अमेरिका की ऐसी कौन सी नस दबा दी है जिससे कि अमेरिका तिलमिला गया है और वो ईरान की तरफ बढ़ने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इस तनाव में पहली बार चीन खुलकर सामने आया है और अमेरिका को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। चीन का कहना है कि अगर वॉशिंगटन तेहरान पर हमला करता है तो बीजिंग से उसे रेयर मेटल का निर्यात रोक दिया जाएगा। इससे अमेरिका में एआई और टेक उद्योग 48 घंटे में चोक कर सकता है। ड्रैगन ने वॉशिंगटन को क्लियर वार्न किया है, ईरान पर हमला हुआ तो रेयर मेटल का एक्सपोर्ट तुरंत रोकेंगे। और अमेरिका क्या, पूरी दुनिया चीन से ही रेयर अर्थ मटेरियल खरीदती है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफाइंड रेयर अर्थ मटेरियल को चाइना ही करता, उसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। चीन ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब जिनेवा में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में बैठक होनी है। चाइना टुडे के मुताबिक बीजिंग के इस एक्शन से 48 घंटे के भीतर अमेरिका का सैन्य उद्योग भी ठप पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं कि चाइना का यह ब्रह्मास्त्र क्या है, रेयर अर्थ मटेरियल, और कितना मजबूत है यह ब्रह्मास्त्र जिससे वो अमेरिका को 48 घंटे के अंदर घुटनों पर ला सकता है। जानकार बताते हैं कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल भंडार है। चीन के पास 44 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ मटेरियल है। ग्लोबल सप्लाई चेन का चाइना अकेले 90% तक कवर करता है। चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल पर एकाधिकार ही नहीं, खनन पर भी एकाधिकार है, और उत्पादन में भी चीन का दबदबा है। अब सवाल यह कि रेयर अर्थ मटेरियल से होता क्या है जिससे अमेरिका भी घुटने पर आ जाएगा। रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर अमेरिका ने चीन पर आर्थिक सैंक्शन के साथ साथ कई सैंक्शंस और टैरिफ लगाए थे, लेकिन जब चाइना ने कहा कि हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल पर 500% का टैरिफ लगाकर देंगे, तो अमेरिका फौरन बातचीत की मेज पर आ गया और फिर बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया गया। रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर शांति वार्ता हुई, अमेरिका का रुख बदल गया। अमेरिका जो गुस्से से आग बबूला दिख रहा था वो चीन को लेकर नरम हो गया, और चीन पर जो 50% का टैरिफ लगाया था उसको अमेरिका ने तुरंत कम कर दिया, हटा दिया। और ये सब कुछ चाइना ने कैसे किया? ये किया रेयर अर्थ मटेरियल के बलबूते। अब जान लीजिए कि रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल कहां कहां होता है और कैसे अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट हो सकता है अगर चाइना ने इसमें मोनोपोली दिखा दिया, यानी कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तो आइए देखते हैं। आज की तारीख में मेरे हाथ में मौजूद एक छोटे से रिमोट, एक छोटी सी स्मार्ट वॉच, आपके घर में मौजूद स्मार्टफोन, टेलीविजन, जितनी भी तकनीकी चीजें हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जहां जहां मदरबोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है वहां वहां रेयर अर्थ मटेरियल है। जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों में, स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है, मिसाइल में इस्तेमाल होता है, रक्षा तकनीक में इस्तेमाल होता है, एयर डिफेंस में इस्तेमाल होता है, फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है, रेडार में इस्तेमाल होता है, विंड टर्बाइन में इस्तेमाल होता है, सैन्य औद्योगिक में सबसे बड़ा उपयोग है। आज की तारीख में एक हथियार फायर नहीं कर सकते बगैर रेयर अर्थ मटेरियल के। अब चीन इस पर किंग है, बादशाह है, और यह बात अमेरिका जानता है।
इसलिए चाइना ने कहा कि तेहरान को छूने से पहले 1000 बार सोच लेना। और ड्रैगन के इस धमकी के बाद अमेरिका बैकफुट पर है। इसलिए एक वजह यह भी है कि अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है। इतने जबरदस्त डिप्लॉयमेंट के बावजूद और चीन के इस दबदबे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के अलावा कई देश भी काम कर रहे हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक चीन के अलावा ब्राजील 21 मिलियन टन का रिजर्व रखता है रेयर अर्थ मटेरियल में। भारत 6.9 मिलियन टन का रिजर्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के पास भी महत्वपूर्ण भंडार है। लेकिन चीन के प्रभुत्व को कम नहीं किया जा सकता। वो कैसे कम नहीं किया जा सकता? क्योंकि चीन ने आज से 20-30 साल पहले सोच लिया था, रिसर्च कर लिया था कि भविष्य का ऑयल रेयर अर्थ मटेरियल ही होगा। जिस देश के पास रेयर अर्थ मटेरियल होगा वही देश दुनिया को कंट्रोल करेगा। और उन्होंने इसी हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप किया। क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल में सबसे बड़ा चैलेंज है रेयर अर्थ मटेरियल को रिफाइन करना, निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। और इसी वजह से अब चाइना यहां दादागिरी दिखा रहा है और अमेरिका को कह रहा है कि आप पीछे हट जाइए। चाइना के पास कितना भंडार है, बाकी देशों के पास कितना भंडार है, यह भी जल्दी से देख लेते हैं। 44 मिलियन टन के साथ चाइना टॉप पर है, ब्राजील 21 मिलियन टन के पास। लेकिन इन दोनों में जानते हैं बड़ा फर्क क्या है? ना ब्राजील के पास, ना भारत के पास, ना ऑस्ट्रेलिया के पास, ना रूस के पास, ना वियतनाम के पास। मैं तो कहता हूं कि आप पांचों देशों को भी अगर जोड़ दें तो भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये देश मिलकर नहीं दे सकते जितना अकेले आज की तारीख में चाइना के पास है। ब्राजील के पास 21 मिलियन टन का रिजर्व है, भारत के पास लगभग 7 मिलियन टन का रिजर्व है, ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 6 मिलियन टन का रिजर्व है, रूस के पास लगभग 4 मिलियन टन रिजर्व है और वियतनाम के पास 3.5 मिलियन टन रिजर्व है। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया से जो रेयर अर्थ मटेरियल निकलता है उसको रिफाइन कौन करता है? उसको रिफाइन करता है चाइना। और चाइना फिर वो प्रोसेस्ड रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो ऑस्ट्रेलिया को देता है और ऑस्ट्रेलिया बेच देता है हथियार बनाने के लिए रशिया को। और रशिया उस रेयर अर्थ मटेरियल से हथियार बनाकर यूक्रेन पर हमला करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया कितनी उलझी हुई है। वैसे दिखावे को तो सब कहते हैं कि वो भला है, वो बुरा है, उस देश ने ऐसा किया, उस देश ने ऐसा किया, लेकिन सबकी दुकानदारी यहां पर चल रही है एक दूसरे के भरोसे। खैर, इस मुद्दे पर कभी और विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। रेयर मेटल का इस्तेमाल सैन्य हथियार, सैन्य उत्पादन, सैन्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका पूरी दुनिया में 2 ही चीजें बेचता है मेजरली। क्या 2 चीजें बेचता है? पहली, डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर्म्स, फाइटर जेट्स, एरोप्लेन्स, कार्गो प्लेन्स, ये सारी चीजें। और सेकेंडरी, आईटी सेक्टर। अब यूएस आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स के इंजन में रेयर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड F-35 बगैर रेयर अर्थ मटेरियल की इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। CRS रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुल खर्च का 5% रेयर अर्थ मेटल सैन्य उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेटल का उपयोग अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बनाने में करता है। अमेरिका के कुल खपत का 90% तक रेयर मेटल चीन से ही आता है। ऐसे में अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में चीन का यह कहना कि अगर तेहरान को छुआ तो इसे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे आपके लिए, यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। शायद चीन की इसी वार्निंग से अमेरिका सोचने पर मजबूर है कि वो ईरान पर हमला करे या ना करे, या मिडिल ईस्ट में वो बाहर निकल जाए, मिडिल ईस्ट को छोड़ दे। चीन की एक और प्लान है, आपको बताते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन ईरान को हथियार बेचने की तैयारी में भी है। ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीद रहा है, जिसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। डील के तहत ईरान को चीन से CM-302 मिसाइल का जखीरा मिलेगा।
यह सुपरसोनिक मिसाइल लगभग 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इसे मिसाइल ईस्ट के अमेरिकी बेसिस आसानी से तबाह हो सकते हैं और चूंकि ये एंटी शिप मिसाइल है तो ये अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी सेफ नहीं है, ठीक नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल का मानना है कि चीन जो मिसाइल ईरान को बेच रहा है वो बहुत खतरनाक है। सीपरी के मुताबिक चीन CM-302 को दुनिया का सबसे एडवांस एंटी शिप मिसाइल के तौर पर पेश करता है, जो विमान वाहक पोत या विध्वंसक पोत को भी डुबाने की ताकत रखता है। और इसलिए चीन कह रहा है कि भाई तेहरान से दूर रहो अमेरिका। और ईरान जो सबसे ज्यादा तेल और ऊर्जा चीन को देता है वो चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक मैरिटाइम प्रोफेशनल की रिपोर्ट बताती है कि चीन हर दिन कम से कम 1.8 बिलियन बैरल तेल ईरान से लेता है। आंकड़ों में देखा जाए तो ईरान का 80% तेल चीनी कंपनियों को जाता है। हाल ही में वेनेजुएला की घटना के बाद चीन की निर्भरता ईरान पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उससे ईरान के ऑयल सप्लाई में भी परेशानी आ रही है और इससे चीन को नुकसान हो रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि चीन और ईरान में पिछले 2 साल में कितना व्यापार हुआ है और किन किन चीजों का व्यापार हुआ है। मुख्य रूप से तेल और चीन के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर दोनों देशों का व्यापार आधारित है। 2025 के मैक्सिमम सैंक्शन और आर्थिक दबाव के कारण व्यापार में गिरावट भी आई। व्यापार सहयोग 2024 में 12 से 13 बिलियन US$ का था, जिसका मुख्य हिस्सा ऑयल था। साल 2025 में 9.96 से 10 बिलियन US$ का व्यापार हुआ, जिसमें मुख्य केंद्र तेल कारोबार रहा, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध के कारण नुकसान हुआ। रक्षा सहयोग भी देख लीजिए। चीन ने ईरान को 1000 टन सोडियम प्लक्टोरेट बेची, जो 200 से 300 मिसाइल के लिए पर्याप्त है। संयुक्त नौसेना अभ्यास में भागीदारी की। 2025 में ईरान ने चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल खरीदने की डील की। इसके अलावा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और J-10C फाइटर जेट्स पर भी बातचीत की। मिसाइल कंपोनेंट्स और ड्रोन पार्ट्स के लिए भी तेल के अदले बदले अस्त्र संयुक्त अभ्यासों की संख्या बढ़ाई गई। यानी जाहिर सी बात है, ईरान अमेरिका के लिए एक तरह से सिरदर्द है तो चीन के लिए वो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और चीन अपनी संजीवनी बूटी की किसी भी हद तक जाकर रक्षा करना चाहता है और इसलिए आज चीन अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और कह रहा है तेहरान से दूर रहो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।